ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਜਲੀ ਜੈਨ, अमित जैन, पूनम जैन, राजीव जैन, रजनी जैन, रोहित जैन, बिंदिया जैन, अंकुर जैन, अश्विनी जैन, पूनम जैन, दीपक जैन, रितु जैन, सचिन जैन, शवि जैन, सीमा जैन, आशु जैन, शिखा जैन, सांची जैन, सार्थक जैन, अर्चित जैन, हर्षिता जैन, ऐश्वर्या, अनुष्का, गीताशी, रविश, रोमांचना, जोइन, गीतेश, रुद्राक्ष, निर्शल, रिजुल, अहरम, प्रियल, ਸਮਿਆਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ SAN ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਲੋਕ ਪਦਮਾ ਹਾਲ ਦਰੇਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਦਾਸ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾਵੰਤੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 26 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਗੰਧਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਅੰਜਲੀ, ਪੂਨਮ, ਰਜਨੀ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ऐश्वर्या, अनुष्का, गीताशी, रविश, रोमांचना, जोइन, गीतेश, रुद्राक्ष, निर्शल, रिजुल, अहरम, प्रियल ਅਤੇ ਸਮਿਆਨ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। पर्वत नदी शमशान पे
कभी ना घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग मिटे नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। रीति रीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अमित सा धर्म जगत में, फैले सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। अनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सदुख संकट सहा करे। प्रभु सदुख संकट सहा करे। विधि का विधान, प्रकृति का अटल सिद्धांत, आना और चले जाना। आने का नाम ही जीवन है, जन्म का नाम ही मृत्यु है। इस सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता कि जिस इंसान का इस धरा पर जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी अवश्य नहीं होगी। जैसे एक फूल डाली पर गिरता है, कुछ दिन अपनी खुशबू, अपनी छटा, अपनी महक बिखेर कर मुरझा जाता है और अंत में मिट्टी में विलीन हो जाता है। यही कहानी है इस लोक में बसे प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक मनुष्य की। जो मनुष्य जन्म लेता है वो एक ना एक दिन अवश्य अपनी आयुष पूरी करके इस मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। और यही हुआ कल एक सुबह ही दुखद समाचार मिल गया। एक सुश्रावक, एक देशप्रिय आत्मा, हमारे बड़े भाई श्री सुभाष जी जैन मार्कस, सुपुत्र श्री चंद्रदास जी जैन, वाला परिवार, जिनका कल कुछ दिन की अस्वस्थता के बाद निधन हो गया, सुनकर सारे परिवार में, सारे समाज में, बल्कि मैं यह कहूँगा कि सारे पंजाब के लोग जहाँ जहाँ भी संबंध है शोकाकुल हो गए कि एक ऐसी महान आत्मा जो देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित थी, उनका सारा जीवन ऐसा रहा, गुरुओं के प्रति समर्पण भावना। जब भी कोई हमारे शिवपुरी जैन समाज के लोग संरक्षक थे, हमारे शिवपुरी का परिवार आज चाहे आधा परिवार श्रीनगर में है, लेकिन उनकी जड़ें आज भी शिवपुरी समाज के जड़ें साथ हैं। और पीछे की बात करूं
जड़ें इनकी आज भी जंजाला रूप से जड़ी हैं। जब भी कोई बात जंजाला रूप की होती है, चाहे वहाँ कोई प्रोग्राम धार्मिक हो, चाहे दान का मकसद हो, ये परिवार अगर इन परिवारों में इनका नाम है, हमारी भाभी बहन या बाबू सुभाष जी के घर से हमारी भाभी चंदन जी ये इस आयु में आदरणीय बाबू जी हमारी भाभी को छोड़ गए। जिस आयु में अपने पति की एक लेडीज को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस आयु में अपनी धर्मपत्नी को छोड़ गए। जब भी मिलते एक ही बात कहते थे, असि पूछना पाजी की हाल है, बेटा हाल है कुछ ठीक नहीं, कहीं कहते ठीक है, लेकिन हमेशा एक बात की चिंता करते, या ये मैं मिलना चला गया, ये मेरी प्रज्ञा दी बन ठीक है, बच्चे पोतरे पोतरियां भतीजे भतीजे सब हैं, लेकिन जो बात अपने हस्बैंड की होती है वो बात कोई और पूरी नहीं कर सकता। कहते हो तो मेरे बिना घरों एक कदम भी नहीं पड़ सकती, तो मेरे बिना वो कितना रहोगी, मैं परमात्मा को ये गल कहना है कि मेरे तो पहला उन्होंने लगी, मेरी पत्नी को मेरा छोड़ा ना दिखाई, लेकिन ये विधि का विधान है, ये कर्म का चक्र है, जो हम लेख लिखा कर आए हैं, उस लेख को घड़ी भर भी राई भर भी हम बड़ा बना नहीं सकते। हमारा पूरा बचपन साथ चला गया, पूरा बचपन सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार होता था, क्योंकि हम बच्चों को ये पता होता था कि नानी के घर है, लेकिन वहाँ जाकर जान दो हमें दोनों पर आँख रखी नानी आज से हमारा पूरा बचपन था, क्योंकि हमें पता होता था कि अब तो हमारा बस प्यार से बिगड़ने का टाइम आ गया है। नानी हम सब में आप अपने घर में हर जगह आओ, वो घर आपसे है, क्योंकि सजाया था आपने था उस मकान को। नानी आपके जाओ, आप ना जाने अब कौन हमें उतने ही प्यार से लीची धनेरिया सतपुड़ा झंडू की पूरी आम पापड़ भी खाएगा, और पता नहीं क्या क्या हमें हर चीज और हर ख्वाहिश पूरी करेगा। अब कौन हमें पीका खुद करके बुलाएगा, कौन हमें कुल्फी खिलाएगा, कौन हमें हर शाम फोन करके ये पूछेगा कि क्या लाऊं क्या खाओगे। अब कौन हमारी मम्मी को डांट कर हमारी साइड लेगा, अब किसे हम बोलेंगे कि ये कौन है नानी ये खिलाओगे, ये बहुत मन कर रहा है। नानी आपके पेट पे खेल खेल के तो हम बड़े हुए हैं, लेकिन ये कैसे पता था कि हमारे बड़े होने पर आप हमारे साथ ही नहीं होंगे। अब कौन हमें बोलेगा फोन कर लिया कर, तो फोन नहीं करती, अब भी ना जाने क्यों देखिए मानने को इकरार कर रहा है बार बार, ये मानता है कि आप अंदर ही सोए हुए हो, तेज तेज खराटे मार के, और नानी माँ हमें बस ये बोल रहे हैं कि स्लो बोलो, नानू सोए हुए हैं। कुल्फी चुस्की आइसक्रीम आपको खाने से ज्यादा तो खिलाने का शौक था। हमारे बचपन में सब सामान आपने ऐसे सजा के रखा हुआ है और ऐसे संभाल के रखा हुआ है जैसे मानो हमारा पूरा बचपन ही संभाल रखा है। आप तो हमारे जीवन में फूल की तरह थे, जिसने हमारे बगीचे जैसे परिवार को सुंदर और खुशबूदार बनाया था। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। मैं सबसे बड़ा होगा उनका यही कहना चाहूँगा कि चाहे सबसे बड़ा हो चाहे सबसे छोटा होता होगा, चाहे पोते हो पोतियाँ, उनका प्यार कभी किसी के लिए कम नहीं हुआ। 10-12 दिन में पहले मिलके भी आया था उनसे, जब तबीयत खराब थी, गुलाब जामुन उन्होंने मुझे खिला के भेजा था कि तू ऐसे नहीं जाएगा वापस। मैं नहीं समझ सकता कि शायद उसकी मिठास कभी मेरे अंदर से जा पाई। हम सब मुझे ये कहेंगे कि उनके आत्मा को शांति। मैं प्रियल आज अपने दादू की याद में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। जन्म और मरण जीवन
के बीच जो होता है उसको जीवन कहते हैं। दूर का संबंधी भी अगर चला जाए तो दुख होता है, पर यदि ऐसा व्यक्ति जिनके हाथों से हम बचपन से पले बड़े हो तो ऐसे व्यक्ति के जाने से सदमा लगता है। मेरे प्यारे दादाजी श्री सुभाष कुमार जैन सबको बहुत दुलार करते थे और सब पर प्यार बरसाते थे। उनको हम सारे बच्चे प्यार से बाबू दादू कहते थे। उनके हाथों में ऐसा जादू था जैसे महज कुछ लोगों के हाथों में ही होता है। मानो उनके हाथों में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था। हर बच्चा कहता है कि ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। वे हमेशा हम सबकी खुशियों के लिए दुआएं करते थे। वे जिस किसी से भी मिलते सबको अपनापन महसूस कराते थे। उन्होंने हमेशा मुझे मन से पढ़ाई करने और जीवन में कामयाब होने का मार्गदर्शन दिया है। हम सबको हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद रहेगा। हम सब अपने सच्चे मन से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। हमारे बड़े भाई परिवार के पारिवारिक सदस्य श्री आत्मानंद जैन महासभाध्यक्ष कई संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोलने में बड़े मायने हैं। हमारे नरेंद्र जी आप जी उनको कहूँगा कि वो भी आके दिवंगत चरणों में अपनी श्रद्धा सुनाएं। हम सब दुखदायी और दिल को झंझोड़ करने वाले कल जब सुबह मेरे बड़े भैया परम आदरणीय श्री सुभाष जी स्तोत्र स्वदेशी चंद्रदास जैन बिमला जी जैन जो कि मेरे मासी मास्टर जी का परिवार मेरा अपना परिवार, उस परिवार से बड़े भैया इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु चरणों में लीन हो गए। मेरे से पूर्व मेरे अनुज भैया राजीव में वो भी परिवार का ही एक सदस्य है। बहुत सुंदर शब्दों में बाजी के जीवन की व्याख्या की। बाजी जिन्होंने मां बिमला देवी और पिता चंद्रदास जी के घर जलियानपुर का सुप्रसिद्ध परिवार परम आदरणीय नामा कौर सिंह चंद्रदास जी जैन परिवार जो कि प्रसिद्ध था खंड के वाले परिवार। एक ऐसा परिचित कि अब जलियानपुर में ही किसी से पूछ लो कि खंड के वाले कहा जाना है तो उन्होंने डांगे वाले रक्षा वाले ने सीधा यहाँ पहुंचा। 3 भाई और एक लाडली महीना का परिवार। और भैया सुभाष जी जैसे बचपन में मासी जी बताते थे, मास्टर जी बताते थे, बहुत ही नटखट थे, बहुत ही हिम्मती थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, बहुत ही हौसला था और हर कार्य को करने में सक्षम थे। नटखट इतने कि कभी मास्टर जी ने कहना कि सुभाष जिनको प्यार से बाबू कहते थे, आज निक नेम बाबू के नाम से पुकारते थे, बाबू जाके तबेले से दूध ले आए। नटखट कितने कि बाल्टी समेत ही दूध को मुंह लगा लेना और दूध जितना पीना उसमें पानी डालना और कहना इतना ही है, आज पतला दूध है। और सबके साथ प्रेम, हंस के बोलना और अपनी जीवनचर्या को त्रिवेणी संगम के रूप में तीनों भाइयों के साथ मिलकर
अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने लुधियाना को कर्मस्थली बनाया। लुधियाना आए और मेहनत की तीनों भाइयों ने एक त्रिवेणी संगम के रूप में, और शादी हुई जलंधर के ही धर्मनिष्ठ परिवार परम आदरणीय दादा नथु राम जी की बेटी भाभी खंडर, जिनकी घर अर्धांगिनी। जीवन में किस प्रकार अपने पति के साथ तीनों ही भाइयों, चाहे वो भाभी कमलेश थी, चाहे वो भाभी खंडर, चाहे भाभी पूनम, कि किस प्रकार परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपने पतियों का साथ, और जब मेहनत रंग लेके आती है तो साथ कार्य संपूर्ण होते हैं, आशीर्वाद रहता है लोगों का, और हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए 4 बेटियों ने आंगन की शोभा को बढ़ाया। आज चारों बेटियां ही समृद्ध परिवारों की शान है। अपने अपने घरों में अपने अपने नाम को रोशन कर रही हैं। बेटी अंजलि अमित जी, बेटी पूनम राजीव जी, बेटी रजनी रोहित जी, बेटी बिंदिया अंकुर जी। चारों ही परिवारों की शोभा को गतिमान करते हुए बेटियां अपने माता पिता का नाम ससुराल में रोशन कर रही हैं। पाजी का किस प्रकार देव गुरु धर्म के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा है। किसी भी प्रकार का चतुर्मास हो, धर्म के कार्य में कहीं भी वो कार्य हो, चाहे आत्म ज्ञान सोसाइटी का भाषण वितरण का कार्य हो, चाहे जगहों में रूप ज्ञान सोसाइटी का भाषण वितरण का कार्य हो, या महासाध्वी सुनीता जी महाराज और शिव जी महाराज का कार्य हो, कभी ना भी कहने जो बड़े भाई ने कह दिया वो छोटे ने मान के, जो छोटे ने कह दिया बड़े भाई ने मान लिया। कभी भाइयों में किसी प्रकार की कोई तकरार नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे कोई मन मुटाव हो, या कोई भी परिवार में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें तीनों भाइयों का संगम ना हो। हर तरफ से एक एकता का सूत्र मानते हैं परिवार। क्योंकि मुझे तो पाजी ने बचपन में अपनी गोद में खिलाया है और मैं उनकी गोद में खेला हूं। स्वभाव से बहुत ही मजाकिया, सभी को अपना बनाने वाले, देव गुरु धर्म के प्रति कठोर श्रद्धा, साधु संतों के प्रति अपनी समर्पण भावना, और मेरे माता जी को वो छोटी मां कहकर बुलाते, हमेशा ही परिवार को प्रेरणा देती रहेगी और परिवार आगे चलता जाएगा। मैं जिन जिन संस्थाओं से जुड़ा हूं, उन संस्थाओं, सब संस्थाओं की ओर से मुख्यतः श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरीवार अध्यक्ष होने के नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए हमारे संरक्षक श्री सुरेंद्र मोची जैन, श्री विनोद जैन जी जैन संस, श्री एम.एस. जैन चेन्नई, श्री राजकुमार जी जैन कोसवा टेक्निकल्स, महामंत्री नवनीत जैन, सी राहुल जैन जो कि मेरे छोटे भाई हैं और परिवार के ही सदस्य हैं, और समस्त कार्यकारिणी की ओर से और महासभा के अंतर्गत आते हुए सभी श्री संघ आगरा से लेकर जम्मू तक का जो कार्य क्षेत्र है, उनके सभी प्रधान,
समस्त कार्यकारिणी की ओर से, चारों समुदाय की संयुक्त संस्था भगवान महावीर मंस्तरी, उनके प्रधान परम आदि श्री जवाहरलाल जी ओसवाल, महामंत्री श्री विनोद जी जैनसन, वित्त सचिव सी राहुल जैन, समस्त कार्यकारिणी की ओर से उत्तर भारत में नवनिर्मित श्री मणिलक्ष्मी तीर्थ, जिसका कि कार्य निर्माण कार्य और जोरों पर है, उनके प्रधान श्री सिद्धमोहन जी, सरदार श्री जवाहरलाल जी ओसवाल, महामंत्री विनोद जी, वित्त सचिव राहुल जैन सिंह एवं समस्त ट्रस्टियों की ओर से भावनानी समाज श्री बाबा वाला तीर्थ कमेटी लुधियाना संघ के संरक्षक श्री इंद्रजीत जी जो उपस्थित है, श्री भूपेंद्र जी, श्री अमरचंद जी और मेरे पापा श्री कपूरचंद जी, प्रधान श्री निर्मल जी जो कि स्वयं उपस्थित है, महामंत्री होने के नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए वित्त सचिव श्री राजन जी एवं हमारे बहुत से एग्जेक्टिव, क्योंकि इस परिवार का बाबा समाज श्री बाबा वाला तीर्थ कमेटी को बहुत योगदान रहा है। जब भी हम बाबा वाला तीर्थ कमेटी के लिए इस परिवार के पास गए हैं तो परिवार ने हमेशा ही यही कहा है कि मेरे पास या मेरे को पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुसी साडे छोटे भरा हो, जो लिखना आप ही लिख जाए। हमेशा ही परिवार की भावना रही है। तो आज हमारे सभी एग्जेक्टिव यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से श्री बाबा वाला वेलफेयर सोसाइटी टानिक से के प्रधान संजय जी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से श्री आत्मानंद जैन महासमिति के चेयरमैन श्री राजेंद्र जी, प्रधान श्री मुकेश जैन जी जो कि स्वयं उपस्थित हैं, कार्यकारी प्रधान श्री वीरेंद्र जी, महामंत्री संजीव एंटोनी, वित्त सचिव श्री अशोक जी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से लुधियाना फैब्रिकरी एसोसिएशन, उनके चेयरमैन होने के नाते अपना कर्तव्य निभाते हुए आत्म जैन सोसाइटी के प्रधान श्री कमल जी जो कि स्वयं उपस्थित है, क्योंकि आत्म जैन सोसाइटी के जो उन्होंने सेवाएं दी हैं पाजी ने, तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से भी उस पुण्य आत्मा के चरणों में श्रद्धा समर्पित कर देना। तो आत्म जैन सोसाइटी के प्रधान श्री कमल जी एवं महामंत्री श्री स्टीव जैन बबी जी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से और भी जिन जिन संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा हूँ, उन सब संस्थाओं की ओर से सामूहिक रूप से उस पुण्य आत्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ श्रद्धांजलि, भावांजलि, नेत्रांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को, हम सबको जो असहनीय आघात लगा है उसे सहन करने की शक्ति दें। इसके साथ साथ हमारा परम श्रद्धेय शास्त्र दिवाकर शांति कच्छपति आचार्य बाबा श्री नित्यानंद सूर्य जी महाराज साहब, जिनका परिवार के साथ बहुत लगाव भी है, आशीर्वाद है। जब उनको पता लगा कि ऐसे परिवार से बड़े भैया सुभाष जी प्रभु चंद्र भली होंगे, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद परिवार को दिया है कि परिवार जिस प्रकार हमेशा ही धर्म के कार्य में अग्रणी रहा है, ठीक उसी प्रकार ही धर्म के कार्य में अग्रणी रहेगा, ऐसा उनका शुभ आशीर्वाद है। और इसके साथ साथ मैं अपने परिवार दादा चरणजी लाल, कपूरचंद, नरेंद्र कुमार, समस्त परिवार की ओर से, दादा चरणजी गणपति दास जैन परिवार, सब परिवार की ओर से भी भैया के शब्दों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इसके साथ साथ परम आदरणीय लाल त्रिपुराम, इंद्र कुमार, अशोक कुमार, अश्विनी कुमार, राहुल जी और विक्रम, समस्त नानका परिवार की ओर से भी उस पुण्य आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और सभी साधु परिवार, उन्होंने भी मेरे को बोला है कि उस पुण्य आत्मा के चरणों में हमारे साधु परिवार की ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना। ओम शांति शांति शांति। इसे हमेशा अपनी बेटी नहीं बेटा कहते थे, तो उन्होंने आज अपने भाजी को, अपने पिता को श्रद्धा सुमन मुझे पता है कुछ दिन ली से मेरे आसपास हो सारे आ गए, तो मैं आज कहना चाहती है कि यू आर अ सुपर डैड, वर्ल्ड्स बेस्ट डैड एंड अ ग्रेट फाइटर।
जरूरत नहीं है मेरी गल सुनने लिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है डैड। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं है ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। और आज ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਕੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। डैड ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ कितनी ही बारी मेरे दिल की गल सुनी है, मेरे मुंह पे आपको पहला डैड मैं भी थोड़े दिल की गल सुन ली सी, मैं जल्दी जल्दी कुछ कर नहीं पाई, मैंने माफ कर दो डैड। एक्चुअली ये रब की भी गलती है, माँ बाप होने ही नहीं चाहिए किसी में, क्योंकि मावा नाल होंदियां गल्लां ने सारियां ते प्यो वाले सिर तो होंदियां ही सरकारियां। इतना कुछ सिखा के गए, ये सिखा के जाते तो मेरा जीना कितना है। डैड मॉम मैं तो दुनिया सब तो ज़्यादा प्यार करती हैं और हमेशा ही करती हूँ। मैं कोई गल कहना चाहती है कि मेरा मान, मेरा गुरु, मेरी पहचान हुआ, रखते मेरी हर खुशी का ध्यान हुआ, सारी दुनिया से अच्छे हो ये सच है डैड, अपनी छोटी सी बेटी की जान हुआ। मैं अपने दोनों भरावां के भैनों का भी थैंक्स कहूँगी कि वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह और मेरी बैक बोन की तरह मेरे पीछे खड़े रहते हमेशा। मैं उन्हें सहारे हमेशा खड़े रहूँगी। लव यू ऑल, लव यू डैड। हमारे इधर आपका चैनल से भी जो कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, उनके आंटी भाई विनोद जी का भी संदेश आया है, उनके नाम से मैं दिवंगत पति चंद्र में श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। मैं इस सभा को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले हमारे आदरणीय कोई सभा तक परिपूर्ण नहीं होती जब हमारे आदरणीय बाबूजी समाज तक भगवान महावीर जैन सेवा संस्थान की और इस परिवार के आदरणीय सदस्य बाबू सिकंदर लाल जी एडवोकेट, उनको मैं सादर आमंत्रित करूँगा कि वो आए और जल्दी से अपनी भावनाएं दिवंगत आत्मा के चरणों में रखें और इसके बाद जो आए हुए संदेश हैं गुरु भगवंतों के और समाजों के ऊपर का सभा को समाप्त करने की हमारे आदरणीय संसार में रहते हुए गृहस्थ और संयोग परिवार के जीवन में संयोग इतना प्रिय लगता है, इतना प्रिय अनुभव देता है, एक चुंबक की भांति सदा जीवन में जुड़ा रहता है। परंतु वही संयोग संबंध टूटने से वियोग में परिवर्तित हो जाता है और कितना असहनीय आघात देता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज इस वातावरण में स्वयं झलक रहा है, जिसमें सभी परिवारजन, भाई, पुत्र, बेटियां, धर्मपुत्र, पोते, पोतियां, नातियां वियोग को किस रूप में अपना भाव रखते हुए प्रकट कर रही है,
चलाने हमारे लिए भी बहुत दुख का विषय है कि हमारे वंश और परिवार लाला लड्डूराम खजानची जैन परिवार के निवासी भैया सुभाष जी सुपुत्र और विशेष रूप से उल्लेख करूंगा साहू के रूप में जाने जाने वाले, क्योंकि हमारी बड़ी बहना आदरणीय विमला बहन जी सदा ही संबोधित करती थी मेरे साहू। आज वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। ये हमारे वंश और परिवार के लिए असहनीय है, क्योंकि हमारे वंश के सबसे बड़े धर्मपुत्र स्वर्गीय लाला चरणदास जी जैन जड़ियाला वाले हमारे मार्गदर्शक भी थे, हमारा नेतृत्व भी करते थे और परिवार में सभी कार्यों को संभालते भी थे, सदा अग्रणी होते थे, सदा हर कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे। तो आज हमारे उस परिवार के साथ उन्हीं का रूप लेकर जो उनके सुपुत्र पिता सम भैया अश्विनी के ऊपर साया दे रहे थे और सारे परिवार का नेतृत्व कर रहे थे, वो आयुष कर्म संपूर्ण होने के कारण वैकुंठवासी बन गए। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन शास्त्रों और कर्मों के अनुसार ये अपरिहार्य है और इससे सबको गुजरना ही पड़ता है। एक शोक संदेश पढ़कर आपके बीच सुना रहा हूँ। साक्षात गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल महाराज के सर के संग संचालक गुरुदेव श्री नरेश चंद्र जी महाराज का शोक संदेश शामी से प्राप्त हुआ है। रिकेश मुनि शीतल मुनि जी महाराज का विचार दूरी से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। अजित मुनि जी, अतिशय मुनि जी थाने 3 का सैनपुर हरियाणा से और आगम यादव पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज थाने 4 कुमारा गांव हरियाणा से शोक संदेश प्राप्त हुआ है। माँ साध्वी प्रवचन प्रभाविका श्री सुनीता जी तप्त श्री माँ साध्वी श्री शोक जी महाराज जगराव से अचल मुनि जी, भक्त मुनि जी जो कि उपकला के पास बिहार में हैं, उनकी तरफ से भी शोक संदेश मुझे प्राप्त हुए हैं। तो मैं जल्दी प्रवचन प्रभास्कर गुरुदेव श्री अजित मुनि जी महाराज, मधुभक्त श्री अतिशय मुनि जी महाराज, सेवा बाबू श्री निखिल मुनि जी महाराज थाने 3 की ओर से संवेदना पता चला है कि आपके जीवन साथी श्री सुभाष जी जैन का अचानक देहावसान हो गया है। सुनकर सभी संतों को बड़ा ख्याल हुआ। घर परिवार वैश्विक जैन समाज का एक जिंदादिल व्यक्तित्व विदाई ले गया। उनका जीवन बड़े कमाल का था। सामायिक संवर्ग, गुरु सेवा, प्रवचन श्रवण व सहधर्मी भाइयों की सेवा में वह सदैव तत्पर रहते थे। सन 2019 के गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज के चतुर्मास में पूरे 4 मास उन्होंने स्थानक में सेवा भावना की एक मिसाइल कायम की। उनका तन तो थोड़ा भारी था और साथ ही जीवन में गुणों से भरपूर था। उनके यूं चले जाने से परिवार व समाज में ये रिक्तता सी आ गई है जिसकी पूर्ति होना असंभव है। श्राविका जी, आपके मन पर क्या बीत रही होगी ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और आपकी पुत्रियों का तीनों बड़े जवाई, सभी जवाई बड़े लायक व योग्य हैं, वह भी आपका विशेष ध्यान रखेंगे। विराजे तीनों संतों ने आपके परिवार से विशेष संवेदनाएं व्यक्त की हैं। एक गुरु धर्म का शरणा लें, यही दुखों को हल्का करेगा, कम करेगा। गुरु आज्ञा से ये शोक संदेश प्राप्त हुआ है। और भी शोक संदेश हैं, यदि पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। एक अचल मुनि जी ने बोला था कि मेरा विशेष संदेश जो पढ़ देना, वो भी मैं जल्दी 1 मिनट में पूर्ण करूँगा।
आत्मे सुशासन श्रीमान सुभाष जी जैन का अचानक देवलोक गमन का समाचार सुनकर मन अति दुखित हुआ। आप धर्मनिष्ठ सेवा भावी धार्मिक सर्वमना एक गुरु धर्म पर आस्था रखने वाले कीर्तन थे। आप हमेशा समाज की सेवा में आगे रहते। आपके चले जाने से जैन समाज और विशेषकर शिवपुरी समाज के लिए एक गंभीर क्षति हुई है। आपका मिलनसार स्वभाव आप हमेशा खुश प्रसन्न रहते। 2 साल पूर्व ही शिवपुरी चतुर्मास में आपका संपर्क हुआ। आप हमेशा धार्मिक कार्यों में अक्सर रहे। आपके चले जाने से आपकी धर्मपत्नी श्रीमती का धर्म जी पर जो वज्रपात हुआ है वह असहनीय है। शास्त्रीय श्री प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ आपको इस दुख घड़ी में को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अचल मुनि पायल से नमो अरिहंतान नमो सीतान नमो अरियान नमो उपजाय नमो लोके सर्व साधुन नमो अरिहंतान नमो सीतान नमो अरियान नमो उपजाय नमो लोके सर्व साधुन नमो अरिहंतान नमो सीतान नमो अरियान नमो उपजाय नमो लोके सर्व साधुन नमो अरिहंतान नमो सीतान नमो अरियान नमो उपजाय नमो लोके सर्व साधुन नमो अरिहंतान नमो सीतान नमो अरियान नमो उपजाय नमो लोके सर्व साधुन नमो अरिहंतान नमो सीतान नमो अरियान नमो उपजाय नमो लोके सर्व साधुन नमो अरिहंतान नमो सीतान नमो अरियान नमो उपजाय नमो लोके सर्व साधुन नमो अरिहंतान नमो सीतान नमो अरियान नमो उपजाय नमो लोके सर्व साधुन ईसो पंच नमोकारो सर्वे पापनाशनो मंगलानंद सर्वे पारमं भवै मंगल मंगला